बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची बिट्ठें लूज ड्रॉपिंग क्या होती है, आइए आपको पहले मैं वो दिखाऊं। साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि 35 दिन पे चूजा हो आपका, 30 दिन पे चूजा हो और आपका वजन बहुत अच्छा आ रहा हो, साथ ही आपको ये फील हो कि कच्ची बिट्ठें स्टार्ट हो गई हैं, तो ये मेरा ख्याल है किसी भी सुपरवाइजर के लिए, किसी भी फार्मर के लिए, पढ़े लिखे फार्मर के लिए परेशानी वाली बात है कि उसका चूजा कच्ची बिट कर रहा और मोर्टेलिटी भी कोई ना हो रही हो। मैं जिस शेड की आपको बिट्ठें दिखा चुका हूँ, ये शेड मैंने कल विजिट किया है जी। 35 दिन का चूजा है, कच्ची बिट्ठें कर रहा है और बिट्ठें 15 से 20% शेड के अंदर है। इन्होंने 33 दिन पे वजन किया था, जो कि 32 दिन का वजन बनता है, वो 1850 ग्राम था। और आज इन्होंने 2-2.5 दिन की फीड खिलाने के बाद वजन किया है, तो इनका वजन आया है 1970 ग्राम। 1.5 किलो FCR इनकी कम हो गई है, और वो 1.5 किलो FCR जो कम हुई है वो इसी वजह से है जिसे हम लूज ड्रॉपिंग कहते हैं, कच्ची बिट कहते हैं। कच्ची बिट क्यों आ रही है? हालांकि मोर्टेलिटी नहीं है और बर्ड फीड भी ठीक आ रहा है, 6-7 घंटे की भूख भी ले रहा है, फीड वक्त से पहले खत्म कर रहा है। क्यों आ रही है और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? आया इसको हम एंटीबायोटिक देंगे या कुछ और? ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको देखने में मिलेंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शेड के अंदर मैं जैसे गया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और सारे फर्दर आगे जो भी मामला वो शेड के अंदर थे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा जी। शेड में दरवाजे से शेड में आ गए हैं। जूता हम इधर उतारेंगे। जूते किसी भी शेड पे ना मेरे साइज़ का जूता होते नहीं, ये भी देख लें, छोटा ही है। इसमें फॉर्मेलिन डाली है, फॉर्मेलिन डाल लें, पिंकी डाल लें, डिप करेंगे आप। और फिर हम आज पैड एरिया से एंटर होते हैं शेड के अंदर। देखते हैं जी अब कच्ची बिट्ठें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कितनी का आ रही हैं। जी सुपरवाइजर साहब बताएं। इधर डॉक्टर साहब कम है, यहाँ बिट्ठे कम है, पतली। इधर लूज अच्छा। कम है। सेंटर वाले गार्ड में भी कम है, जो पंखों वाली साइड है ना उधर थोड़ी ज़्यादा है। यानी सेंटर में भी कम है लेकिन फैन साइड पे ज़्यादा है कच्ची बिट्ठें। तस्वीर जो आपने भेजी है वो तो बड़ी ख़तरनाक है, वो उसी साइड की है। हाँ, इधर तो ये एक है बीट। अगर इसको हम टॉर्च ऑन करके देखें, ये तो कुछ बेहतर लग रही है। चलें जी देखते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये जी चूज़ा आज 35 दिन का है, माशाल्लाह से 35वां दिन है जी। 35 दिन का बर्ड है और वज़न भी आप देख लें बेहतर है, फीड ठीक खा रहा है। कितने घंटे की भूख आ रही है? ये 5 घंटे में फीड खत्म कर रहा है, 7 घंटे की भूख आ रही है। यानी 6-7 घंटे की भूख है। तो उसके 32 दिन का 1800 ग्राम वजन है। 32 दिन का कितना वजन है? 1800 ग्राम। 1800 ग्राम, वाह माशाल्लाह। तो जी सुपरवाइज़र साहब ये हमारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, रिज़ल्ट अच्छा निकाल लेते हैं। कि लूज़ ड्रॉपिंग क्यों आ रही है? सेज के ऊपर लूज़ ड्रॉपिंग बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि सारा वेट आपका ना लूज़ हो रहा होता है, और इधर आगे वेट लूज़ हो जाए तो सारी मिनट वेस्ट हो जाती है। चॉकलेटी बिट्ठे भी हैं और ये सारी पतली फीड वाली बिट्ठें आ रही हैं। अच्छा जी, बर्ड अब हमने देख लिया, बिट्ठों की सूरत हाल भी देख ली है। सारा सिनेरियो देखने के बाद मैं 2 चीज़ें करता होता हूँ इस सिचुएशन में ना। 2 ट्रीटमेंट्स बनती हैं। एक तो मोर्टेलिटी नहीं थी, मोर्टेलिटी एक थी, उसमें कोई इंट्राइटिस का इतना ज़्यादा इशू नहीं था। अगर इंट्राइटिस हो ज़्यादा, चूज़े की मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो, तो फिर लिंको का इस्तेमाल करवाता हूँ फीड के अंदर। 150 से 200 ग्राम फी बोरी आप इस्तेमाल करवाएं, उससे बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब इनकी मोर्टेलिटी भी नहीं है और इंट्राइटिस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इनको रिकमेंड किया कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें। 150 से 200 ग्राम आप हल्दी डालें फीड के अंदर पर बैग। और उसमें एक काम अगर ये करें तो वो सोने से पे सुहागा हो जाएगा। वो ये कि थोड़ा सा सिरका ले लें, 1 लीटर सिरका, उसको थोड़ा सा, यानी 1 बैग अगर हॉपर में डालना है, या आपका छोटा शेड है, आप केजी के हिसाब से या 2-3 बैग डाल रहे हैं या 5-6 बैग डाल रहे हैं, तो 1-1 बैग के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिरका स्प्रे करें, फिर उसके ऊपर हल्दी स्प्रे करें, ताकि वो थोड़ा सा गीला होने की वजह से ना फीड हल्दी मुकम्मल तौर पे दाने दाने के ऊपर लग जाएगी। तो वो जो भी बर्ड उसको इनटेक करेगा उसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी से कच्ची बिट में भी मसला भी हल हो जाएगा और सिरके की वजह से भूख का इशू भी हल हो जाएगा। साथ साथ वेट गेन में भी इजाफा होगा। FCR जो यकदम नीचे चली गई है वो
बेहतर हो जाएगी। लूज ड्रॉपिंग बदहजमी की वजह से होती है या आपको कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होती है, बर्ड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होती है। एक और आप काम कर सकते हैं, आप इसके साथ एप्लाजाइम सिरप पानी के अंदर दे सकते हैं। मार्केट के अंदर से फ्लैजल सिरप मिल जाएगा आपको या एप्लाजाइम सिरप मिल जाएगा, वो आप 1 सीसी से 2 सीसी पर लीटर पानी के अंदर डाल के दें, उससे भी आपकी बर्ड की कच्ची बिट्टों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये 2-4 चीजें हैं। कच्ची बिट्ठें एफसीआर को बहुत ज्यादा लूज कराती हैं, आप बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही लूज ड्रॉपिंग की वजह से आपका वजन गिर जाता है। और यही नहीं, जब कैचिंग हो रही होती है बर्ड मजीद स्ट्रेस में जाता है। जब मजीद स्ट्रेस में जाता है तो फिर लूज ड्रॉपिंग वो गाड़ियों के अंदर भी करता है, गाड़ियों वाले शिकायत करते हैं जी लूज ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस मसले में एक और चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसके अंदर बिटेन हो। बिटेन के ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा आपसे कि बिटेन किस लिए काम करता है और आखिर हम इसको लिवर टॉनिक में या और एंटी स्ट्रेस वाली चीजों उनके अंदर डालते क्यों हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगली जो मेरी वीडियो मैं बना रहा हूं वो वीडियो मेरी उस टॉपिक के ऊपर है जो मिनिमम वेंटिलेशन से रिलेटेड है। मिनिमम वेंटिलेशन पे मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद क्वेश्चंस ये आए थे कि हमारा टेम्परेचर बाहर का 30-35 हो तो फिर हम क्या करें। उसके ऊपर फिर एक वीडियो और वो भी कल ही शूट की है, वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट वो अपलोड करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।